नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मॉडल सेट तैयार किए हैं एसएसटी का, जिसमें हम पहला पोर्शन देखेंगे सोशल साइंस में से इतिहास का। ठीक है, तो इतिहास का सबसे अहम भूमिका रहता है कोई भी एग्जाम में। तो भारत का अंतिम वाइसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी है, तो इंग्लैंड याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंग्रेजों ने पहली कोठी जो है कहाँ पे खोला था? तो ये सूरत में खोला था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। प्लासी के युद्ध में हार का मुख्य कारण क्या था? तो मीर जाफर की मतलब गद्दारी करना। मीर जाफर मिल जाता है अंग्रेजों से, है ना। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तब मीर कासिम था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में था? तो मद्रास और मुंबई में। वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन आप लोग ये देख लीजिए वीडियो, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जिसमें महालवाड़ी व्यवस्था का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। और गांधी जी ने नील बगान मालिकों के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो उसका नाम है चंपारण, है ना। नीलांबर पीताम्बर कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये पलामू के, झारखंड में, है ना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में कौन किए थे? विश्वनाथ सहदेव। और भारत के अंतिम मुगल बहादुर शाह द्वितीय, सॉरी कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, याद रखिएगा। और लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी। झांसी एक क्षेत्र है ना, वहां का। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फूले ने की थी, है ना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबाई फूले, वहां ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन लगभग मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1928 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, ये झारखंड के ही थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में मतलब भूगोल। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिसकी मात्रा ज्ञात हो वह वास्तविक संसाधन कहलाता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जिसकी जैसे कोयला हो गया या फ्यूल हो गया, इस सब के बारे में मात्रा हम लोगों को पता होता है। जिसके बारे में भी, जो संसाधन के बारे में हम लोग को मात्रा पता होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संसाधन। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा 3-4 प्रकार का, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और अजैव संसाधन उसको कहते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होती है। अजैव संसाधन किसको बोलते हैं? जो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक समय, जैव पदार्थ आदि सभी है। ठीक है, मृदा निर्माण के समय जैव पदार्थ आदि सभी है, तो याद रखिएगा। वृक्षारोपण जो होता है, मृदा का निम्न में सहायता नहीं है। वृक्षारोपण जो है मृदा के निम्नीकरण में सहायता नहीं है। उसके बाद तिलैया डैम कहाँ पे है? झारखंड में है। विश्व की गहरी सोने की खान कहाँ है? कोलार। और पेट्रोल का काला सोना कहा जाता है। पेट्रोल को क्या कहा जाता है? काला सोना। लेकिन पेट्रोलियम यहाँ पे है क्या? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। और बैंक प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। और प्रेरी प्रदेश में रोटी की टोकरी कहा जाता है। प्रेरी प्रदेश को रोटी की टोकरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेरी प्रदेश में। वहां ऑप्शन रहेगा कि प्रेरी प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से आपको टिक करना है। रोटी की टोकरी कहा जाता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में होती है, मतलब रबी फसल में। जैसे खरीफ फसल में क्या होता है? धान होता है, मकई होता है। ठीक है, और रबी फसल में गेहूं होगा, चना होगा, मटर होगा। ठीक है, चीनी उद्योग का कच्चा माल, ऑप्शन वहां पे रहेगा गन्ना और चुकंदर। किससे होगा? गन्ना और चुकंदर, याद रखिएगा। और ये रबी फसल, ये रोटी की टोकरी कहा जाता है। और अगला जो है, टोकरी निर्माण कुटीर उद्योग का उदाहरण है।
टोकरी निर्माण किस उद्योग का निर्माण है? कुटीर उद्योग, है ना। बायोगैस बायोटाइट लो अयस्क नहीं है। बायोटाइट क्या नहीं है? लो अयस्क नहीं है। चीनी उपयोग का मुख्य कच्चा माल गन्ना है। गन्ने से ही चीनी प्राप्त होता है, इसलिए मुख्य जो है कच्चा माल वो गन्ना है। इंटरनेट संचार का साधन है। संचार का साधन अभी क्या है? इंटरनेट, ठीक है। उसमें ऑप्शन में रहेगा, दूसरा चीज रहेगा, तो उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाई गई थी, ये भी क्वेश्चन रह सकता है। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नागरिक शास्त्र के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। अगर ये बोल दे कि संविधान को किसने लिखा है, किन्होंने लिखा है, तो वहां पे बिहारी राम रायजादा, उसका नाम जो है प्रेम बिहारी रायजादा, तो वो उन्होंने लिखा है, टाइप करने का काम किया है, हैंड से लिखने का काम किया है, लेकिन जनक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को बना था, तभी उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र बना। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश यही है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान सभा में सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है, दूसरा। और उस समय से अस्थाई इसको बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिव्यक्ति की आजादी स्वतंत्रता के अधिकार में आती है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और जैसे अप्रियता का अधिकार जो है, उसमें जो छुआछूत जो होता है अनुच्छेद 17 में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद का मौलिक अधिकारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है। और उपाधियों का अंत तो ये 18 है, ठीक है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए 21 अनुच्छेद याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। पहले 20 वर्ष था, लेकिन उसको 18 वर्ष किया गया 1989 में, ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा। भारत में संसद भवन प्रणाली भारत में कैसा प्रणाली होगा? तो संसदीय शासन व्यवस्था है ना। तो ये चीज वहां पे ऑप्शन में रहेगा आपको। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिनों तक है? तो 5 सालों के लिए। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति होने के कारण दिया जाता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जैसे कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्थित है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जैसे हाई कोर्ट का जो जज होते हैं उसको कौन शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं धार्मिक त्योहार राज्य स्तर पर सरकारी रूप से नहीं मनाए जाते हैं। जैसे धार्मिक जो त्योहार होते हैं वो राज्य स्तर पर होते हैं, है ना। और अप्रियता उन्मूलन का प्रावधान अनुच्छेद 17 में, देखिए अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट है, तो ये देख सकते हैं। इंदिरा आवास योजना का नया नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। लड़कियों के विवाह का उम्र कितना है? तो 21 वर्ष, ठीक है। और लड़कों का तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह से क्वेश्चन बना के देंगे जिससे आपको एग्जाम के समय बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।